हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। आज का लेक्चर एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर का है, जिसमें सब्जेक्ट है अपना बिजनेस लॉ। इसमें मैं आप लोगों को यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी, जिसका आज पार्ट 5 है विश्व व्यापार संगठन। इसके पहले के जो 3 पार्ट थे उसमें मैंने आप लोगों को विश्व व्यापार संगठन के कार्य, उनके उद्देश्य और उनके विशेषताओं के बारे में जो है बताया था, और विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत ने कौन कौन से समझौते किए थे, ये सारे समझौतों को और उनके संगठनात्मक ढांचों को समझाया था। और पार्ट 4 में मैंने जो है विश्व व्यापार संगठन से भारत की सदस्यता करने से, भारत को सदस्य बनने से कौन कौन से फायदे हुए थे, क्या भारत पे अनुकूल प्रभाव पड़ा, इसके बारे में मैंने आप लोगों को 4 पार्ट बताया था पार्ट 4 में। आज जो है इसी के आगे जो है बढ़ते क्रम में अपन जो है 5वां पार्ट देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन का भारत पर जो प्रभाव पड़ा वो 2 तरीकों से पड़ा था। एक तो उसकी सदस्यता से, WTO की सदस्यता से लाभ हुआ था, जिसको मैंने पार्ट 4 में आप लोगों को बताया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए विश्व व्यापार की संगठन से सदस्यता से भारत को कौन कौन सी हानियां उठानी पड़ी थी, और जो विकासशील देश है उनको कौन सी हानियां जो है उठानी पड़ी थी, क्या नुकसान हुए थे WTO की सदस्यता से। देखिए, जहाँ एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि तो होती ही है। तो उसी तरह से सदस्यता से लाभ भी हुआ था और कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी भारत में पड़े थे, विकासशील देशों में पड़े थे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विकासशील देश है, ये ना तो विकसित है और ना ही अर्धविकसित है। भारत जो है विकास की ओर आगे जो है अपने कदम बढ़ा रहा है। तो विश्व व्यापार की संगठन से WTO की सदस्यता से जो भारत देश है उसको हानियां उठानी पड़ी थी। इसमें कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत को जो है सदस्य बनने के कारण जो है क्योंकि ये अर्धविकसित देश था, इसलिए इनको जो है हानि उठानी पड़ी थी, जिससे WTO की सदस्यता से भारत को जो है खतरे हुए थे। जिसमें आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है, कृषि क्षेत्र के लिए खतरा। क्योंकि देखिए, कृषि क्षेत्र के व्यापार में वृद्धि हुई थी, ये मैंने आपको लाभ में बताया था, क्योंकि निर्यात में वृद्धि हुई थी, सब्सिडी मिली थी। तो WTO की सदस्यता से भारत को कृषि में भी जो है हानि होने की संभावना थी। देखिए, सबसे पहला जो है क्या किया गया था किसानों के लिए, कि कृषि क्षेत्र में जो मिलने वाली सब्सिडी थी उसको क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, जिससे कि जो गरीब किसान हैं उस पर क्या पड़ा था, बुरा प्रभाव पड़ा था। जो निर्धन वर्ग के किसान हैं उनको जो है बुरा प्रभाव उसका जो है पड़ा था। इसके बाद दूसरा इसी में ही आता है, कृषि क्षेत्र में जो है दूसरा जो बदलाव किया गया था, इसमें जो है किसानों को जो तकनीकी और उन्नत बीज के लिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या होना पड़ा था, मोहताज होना पड़ा था। क्योंकि जो किसान है वो फसल से क्या है, उन्नत बीज का संचय नहीं कर सकेंगे और उन्हें हर बार जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्या करना पड़ेगा, जो कीटनाशक दवाइयां हैं, खाद है, कृषि यंत्र है, इसको जो है ऊंचे कीमत पर क्या करना पड़ा था, खरीदना कर लिए जो क्या हो गए थे, वो मजबूर हो गए थे। और इसी खतरे से जो है उन्नत तकनीक का लाभ जो है बड़े किसान ही उठा पाए, लेकिन जो गरीब किसान है, जो किसानों की जो संख्या जो है अधिक है, उन्हें अपने भूमि को क्या करना पड़ गया था, बेचना पड़ गया था, और जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो ये जो है WTO की सदस्यता से जो है भारत को नुकसान उठाना पड़ा था। कृषि क्षेत्र में बड़े किसानों को फायदा हुआ, बट जो छोटे किसानों हैं उनको क्या करना पड़ गया, अपना जमीन तक को बेचना पड़ गया, और बेरोजगार की जो है समस्या जो है उनके सामने खड़ी हो गई। साथ ही साथ जो खाद्यान्न है उसकी भी जो खपत है उसका जो है आयात करने लग गया भारत,
जिसके कारण देश की जो भुगतान संतुलन है उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, भुगतान संतुलन का मीनिंग क्या होता है, जब आयात क्या हो जाता है, अधिक हो जाते हैं, और निर्यात की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विदेशी मात्रा, विदेशी पूंजी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब जो है निर्यात किया जाने लगा तो साथ ही साथ उनको क्या करना पड़ा, आयात करना पड़ा। तो आयात अधिक होने से, निर्यात कम होने से जो है भुगतान संतुलन पर क्या पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा। इसी के साथ ही जो कृषि ब्रांड है, कृषक ब्रांड है, उनके बीजों का भी जो प्रयोग किया जाने लगा, जिससे भी जो व्यापारिक उद्देश्य है उसको जो है भारत प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में उनको क्या करना पड़ा, जो विदेशी महंगे बीज हैं वो जो है किसानों को खरीदना पड़ा। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग जो है छोटे और सीमांत किसानों के लिए क्या हो गया, कठिन हो गया, जिससे जो भारत की आर्थिक विषमता की खाई और क्या होने लगी, बढ़ने लगी। क्योंकि जो बड़े किसान हैं वो तो फायदे में रह गए और छोटे किसान क्या हो गए, गरीब के गरीब रह गए, जिससे उनकी जो असमानता है वो और क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और साथ ही साथ जो स्विस जेनरिस व्यवस्था मैंने आप लोगों को बताया था कि पौधे की किस्म की संरक्षण के लिए जो है कानून बनाया गया था, जिसमें भी भारत के किसानों को जो है नए और उत्तम किस्म के पौधों को प्राप्त करने के लिए क्या है, काफी धन खर्च करना पड़ा था, जिसके कारण उनकी जो निर्भरता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या होने लगी, बढ़ने लगी। वो उन पर क्या हो गए थे, निर्भर हो गए थे। इस प्रकार से जो है कृषि क्षेत्र में जो है भारत को बहुत सारे खतरों का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। और जो पर्यावरण संरक्षण की आड़ में भी भारत ने जो है अनेक कृषि पदार्थों का जो विकसित देश है उनको क्या किया जाने लगा, निर्यात किया जाने लगा, और वहां से जो है आयात क्या होने लगा, कम होने लगा। तो इस प्रकार से जो है, और साथ ही साथ जो कीटनाशक दवाई है उनका भी जो है कई क्षेत्रों में जो है क्या पड़ने लगा, प्रतिकूल प्रभाव जो है भारत की भूमि पर पड़ने लगा। तो इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में जो है भारत को बहुत सारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा। दूसरा है व्यापार से संबंधित विनियोग उपाय के विपक्ष में तर्क। देखिए, पक्ष में तो तर्क है ही है, विपक्ष में क्या तर्क है, तो WTO के अनुसार भारत को जो है विदेशी विनियोग करने पर कोई नियंत्रण नहीं लगा, जिसके कारण से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भारत में क्या करने लगी, आने लगी, और अपना जो है उद्योग जो है स्वतंत्र रूप से स्थापित करने लगी, जिसके कारण जो है घरेलू उद्योग है हमारा उस पर क्या करने लगा, बुरा प्रभाव पड़ने लगा, जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई। और साथ ही विदेशी विनियोग को भी क्या मिल गया, खुली छूट मिल गया, जिससे कि भारत देश की पूंजी है उसका क्या होने लगा, पलायन होने लगा। सभी अपनी पूंजी कहाँ इन्वेस्ट करने लगे, विदेशों में इन्वेस्ट करने लग गए, जिससे कि भारतीय रुपयों में क्या आ गई, गिरावट आ गई। तो कुल मिलाकर जो विदेशी व्यापार के विनियोग के उपाय का जो समझौता था, उससे राष्ट्रीय सरकारों की जो निर्णय लेने की शक्ति है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तीसरा पॉइंट देखेंगे जिसमें लिखा है बौद्धिक संपदा अधिकारों का दुष्प्रभाव। ये जो ट्रिप्स है इसका और भी दुष्प्रभाव पड़ा, जिसमें जो है औषधि है, कृषि है, पौधे, पशु, ये सारी चीजों में पेटेंट प्रणाली का क्या हो गया, विस्तार हो गया, जिससे विकसित देशों में जो है अनुसंधान का विकास हुआ, इससे पेटेंट करवाने की सुविधा हुई। लेकिन जो विदेशी विनियोग की छूट और पेटेंट के लिए रॉयल्टी है, ये सारी चीजों का क्या करने लगा, भुगतान करने लगा, तो जिससे कि भारत देश की पूंजी है वो कहाँ जाने लगी, विदेशों में जाने लगी। इससे भुगतान संतुलन क्या हो गया, और बढ़ने लग गया। भुगतान संतुलन क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया, क्योंकि जो भारतीय मुद्रा है वो विदेशों में जाने लगी। और जो विकासशील देश है उसमें पेटेंट किए हुए कच्चे माल का भी क्या करना पड़ा, आयात करना पड़ा, और निर्यात को क्या पहुंचा, आघात पहुंचा। तो बौद्धिक संपदा के अधिकारों का दुष्प्रभाव भी जो है भारत को पड़ा। इसके बाद जो है चौथा पॉइंट देखेंगे, सेवाओं के सामान्य समझौते से हानि। ये जो है गेट्स से संबंधित है। गेट्स समझौता जो विकसित देश है उस पर तो अनुकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो है उदारीकरण पर क्या था, उन्होंने जोर दिया था गेट्स में, जिसका लाभ जो है विकसित देशों को मिला। और जो हमारी बैंकिंग, बीमा, यातायात, शिक्षा, होटल व्यवस्थाएं हैं,
उसकी सेवाओं की प्रतियोगिता जो है अपना भारत देश विकसित देशों के सामने नहीं कर सका, जिसके कारण हमारे भारत देश की जो सेवाएं हैं, संस्थाएं हैं, वो क्या होने लगी, अपने आप बंद होने लगी और बेरोजगारी क्या हुई, बढ़ती गई। तो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता भी क्या हो गई, इससे छीन ली गई। सेवाओं के सामान्य समझौते से जो है भारत को क्या हुई, हानि हुई, क्योंकि भारतीय लोग क्या हो गए, इससे बेरोजगार हो गए। और पांचवा पॉइंट है आर्थिक नीतियों के निर्माण में गतिरोध। तो डब्ल्यूटीओ के बनने से जो विकसित देश की सरकारें हैं उनको जो है अपनी आर्थिक और गैर आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी गतिरोध आया, क्योंकि उदारीकरण के कारण से देश में जो है अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रों के लिए क्या करनी पड़ी, खोलनी पड़ी। तो डब्ल्यूटीओ का एक जो धनिकों का क्लब है, जहां से 2 वर्षों पुराना जो है डब्ल्यूटीओ विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर क्या हो गया, एक साधन मात्र था, जैसा कि गैट था। तो इससे भी जो है आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी क्या हुआ, गतिरोध आने लगा। इसके बाद है आर्थिक शोषण। ये भारत का क्या हुआ, आर्थिक शोषण होने लगा। कैसे? क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनको जो है विकासशील राष्ट्रों में जो है पूंजी विनियोग करने की छूट मिल गई। अब वो जो है भारत में विनियोग करने लगे, जिससे कि जो हमारा घरेलू उद्योग है उसका क्या होने लगा, शोषण होने लगा। गैर समझौते की व्यवस्था में भी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी को जो है देशी कंपनियों के समान ही माना गया। इस समझौते के कारण से विकासशील राष्ट्रों को जो है अपने उद्योगों का संरक्षण प्रदान करने में क्या आई, कठिनाई आई। इसके बाद 7वां पॉइंट है भारतीय जड़ी बूटियों का विदेशी कंपनियों द्वारा पेटेंट। कुछ जो विदेशी कंपनी है वो भारतीय जड़ी बूटी संपत्ति, खाद्यान्न जैसे हल्दी, नीम, तुलसी, बासमती चावल, इस सारी चीजों में क्या कर लिया, पेटेंट प्राप्त कर लिए। तो भारतीय जड़ी बूटी संपत्ति, खाद्यान्न का जो है विदेशी कंपनी द्वारा क्या किया गया, पेटेंट लिया जाने लगा, जिसके कारण भारत को जड़ी बूटी और खाद्यान्न के प्रयोग पर पेटेंट प्राप्त करने वाली विदेशी कंपनी को क्या करनी पड़ी, बड़ी मात्रा में रॉयल्टी देनी पड़ी, जिसके कारण विदेशी मुद्रा जो है अपने हाथ से क्या हो गई, चली गई। भारतीय मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, कम होने लगा। भारतीय रुपए का मूल्य जो है कम होने लगा और विदेशी मुद्रा जो है अपने हाथ से चली गई। इसके साथ ही जड़ी बूटियों का भी जो विदेशी कंपनियों द्वारा पेटेंट के कारण नुकसान पहुंचा। साथ ही 8वां पॉइंट लिखा है सेवा क्षेत्रों की हानि। इसमें भी हानि हुई, क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा तो मिला ही मिला था, जैसे बैंकिंग, बीमा, यातायात, शिक्षा, होटल, ये सारी संस्थाएं क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी की सेवाएं जो है भारत में देने लगी, जिसके कारण भारत देश जो है वो प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाया और जो है भारत देश की सेवाएं क्या हो गई, धीरे धीरे जो है अपनी संस्थाएं क्या हो गई, बंद हो गई और आर्थिक स्वतंत्रता क्या कर ली गई, छीन ली गई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप जो है अभी जितने ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन पर, आपके आधा से ज्यादा जो ऐप्स हैं, आपके आधा से ज्यादा जो सेवाएं हैं वो पूरी विदेशी सेवाएं हैं, जिसके कारण आप अपने जो भारतीय सेवाएं हैं जो कि बहुत अच्छी है उसका आप क्या है, प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे भारतीय सेवाएं तो टेलीग्राम भी है, बट अब यूज किसका कर रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, हाइट, ये सारी चीजों का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो जो है टेलीग्राम का यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि विदेशी कंपनियों के आने के कारण जो है आप अपने भारतीय कंपनियों का क्या कर रहे हैं, परित्याग कर रहे हैं। तो इससे जो है भारत की जो है स्वतंत्रता वो छीन ली गई थी। इसके बाद देखिए 9वां जो है कीमतों पर प्रभाव। यदि जो अपन सामान्य चर्चा करें कि जो दिन प्रतिदिन की जो वस्तुएं हैं, मेन जो है अपने को खाद्यान्न चाहिए और दवाई, ये दोनों का क्या हो गया था, पेटेंट हो गया था, जिसके कारण से भारत जैसे विकासशील देशों में इन वस्तुओं के प्रयोग पर जो है पेटेंट धारक को क्या करना पड़ा, रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ा। अब चूंकि रॉयल्टी का भुगतान करेंगे तो लागत क्या होगी, बढ़ेगी, जिसके कारण से कीमतों में वृद्धि होने लगी और इस समझौते के कारण भारत के जो उद्योग है उस पर क्या पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी में वृद्धि। तो WTO के समझौते से जो है विकासशील देशों में क्या करना लगा, आयात वस्तुओं का जो है आयात होने लगा, जिसके कारण बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आने लगी। और बहुराष्ट्रीय कंपनी में क्या है, पूंजी तकनीकों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, जिससे रोजगार के अवसर में क्या हुई, वृद्धि नहीं हुई। और देखिए घरेलू जो है उत्पादन वो भी क्या होने लगा, धीरे धीरे बंद होने लगा, जिसके कारण से बेरोजगारों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, और उत्पादन से रोजगार के अवसर क्या हो गए, कम हो गए। तो इस प्रकार से जो है भारत देश में बेरोजगारी में भी लगातार क्या हुई, वृद्धि हुई। जो रोजगार के अवसर थे वो सारे अवसर क्या होने लगे, समाप्त होने लगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक शोषण, सोशल टेक्सचर भी बढ़ा। ये कैसे बढ़ा, जैसे सामाजिक प्रश्न है, अपने बाल श्रम है, मानव अधिकार है, बंधुआ मजदूर है, रोजगार से जिसको क्या करनी गई थी, जोड़ने की बात कही गई थी। तो विकसित देशों को विकासशील राष्ट्रों की जो है नीची मजदूरी दरों के कारण से विश्व बाजार में जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो जो विकासशील देश है उसकी वस्तुएं क्या हो गई, सस्ती पड़ती है, और इसी कारण से जो है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सब भारत के जो निर्यात है उसको क्या करने लगे, उसमें रुकावट डालने का क्या करने लगे, प्रयास करने लगे। तो आलोचकों का ऐसा कहना है कि अमेरिका के श्रम विभाग पर जो है ये आग्रह किया जाने लगा कि हर वर्ष पहचान के लिए जो बाल श्रम से बनाई जाती है उन देशों की भी पहचान की जाए जो इनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस बिल के पास हो जाने से अमेरिका की सरकारें क्या करने लगी, ऐसी वस्तुओं के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दी, जो क्या करवाते हैं, बाल श्रम करवाते हैं। तो इस तरह से भारत का जो निर्यात है वो भी नहीं हुआ, क्योंकि भारत में जो है सिले सिलाए वस्त्र, चाय है, इसमें कई जगह पर अभी भी जो है बाल श्रम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बच्चों से क्या किया जाता है, काम लिया जाता है, जिसके कारण से जो है भारत के निर्यात पर क्या पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा। तो सामाजिक शोषण भी जो है इससे वृद्धि हुई, सामाजिक शोषण में भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पर्यावरण मुद्दे। तो भारत जो है एक विकासशील राष्ट्र है, तो जो विकसित राष्ट्र है वो पर्यावरण संबंधी कुछ कठिनाइयां पैदा करने लगे। ये जो राष्ट्र है वो विकासशील राष्ट्र में वस्तुओं की क्या करने लगे, आयात पर प्रतिबंध लगाने लगे, क्योंकि जिससे क्या हो रहा है, मान लो जिस वस्तु को बनाने से क्या है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो उन वस्तुओं का वो क्या करेंगे, आयात नहीं करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले जो नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति की मांग भी जो है वो राष्ट्र जो है विकासशील राष्ट्रों से कर रहे थे। तो अगर पिछले 2 दशक में अपन देखें तो जो वातावरण है वो क्या हो गया है, ज्यादा प्रदूषित वातावरण हो गया है, जिसका नुकसान जो है विकसित राष्ट्रों ने किया है। जो विकसित राष्ट्र है वो विकासशील राष्ट्रों पर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या करने लगे, टेक्निकल उन पर जो है दबाव डालने लगे। वो प्रदूषण का नया तर्क देने लगे कि निर्माताओं को बढ़ा करके विकासशील राष्ट्रों के सामने जो है समस्या पैदा करने लगे। जैसे उदाहरण के लिए ही बात करूं, जब भारतीय जो है वो अमेरिका में जो है लोकप्रिय होने लगे, तो जो है उनका दुष्प्रचार किया जाने लगा कि ये जो है ज्वलनशील पदार्थ से बनाए गए हैं। भारतीय वस्तुओं को क्या कहा गया अमेरिकाओं के द्वारा कि ये जो ज्वलनशील पदार्थों से क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। लेकिन ये जो मिथ्या आरोप जो है सिद्ध हुआ, और अमेरिका को जो है ये जो प्रतिबंध लगाए थे उनको क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा। इसी कारण से जर्मनी ने भी जो भारत पर आरोप लगाया, और भी यूरोपीय संघ है उन्होंने भी भारतीय टेक्सटाइल के निर्यात पर क्या किया गया, आरोप लगाया, जिसके कारण देश में क्या है, टेक्सटाइल की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, और हमारे देश के निर्यात पर भी क्या हुआ, बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये भी एक गंभीर समस्या हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमारा कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। तो इस क्षेत्र से जो है घनिष्ठ संबंध है भारत का, क्योंकि पर्यावरण मुद्दे का प्रयोग करके जो है अमेरिका जैसे देश भारत पर क्या लगाने लगे, आरोप लगाने लगे। तो ये सारे जो है भारत को हानियां उठानी पड़ी, कुछ अच्छी बातें भी हुई और कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा। तो मैंने आप लोगों को भारत की सदस्यता से जो है हानि कौन कौन सी उठानी पड़ी ये मैंने बताया।
तो इस लाभ और हानि, आपने अगर पहला एपिसोड नहीं देखा होगा, इसके पहले वाला पार्ट 4 देख लेंगे, जिसमें मैंने आपको इसके प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव बताए हैं। उसके बाद ये प्रतिकूल प्रभाव देखेंगे, तब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। अब अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव को देखते हुए अपन ये परिणाम जो है अपने सामने आ रहे हैं कि जो है कुछ चीजों में अच्छा प्रभाव पड़ा, कुछ में बुरा प्रभाव पड़ा। तो जो निराशाजनक परिणाम है उसका मूल कारण है कि हमारी जो प्रतिस्पर्धा शक्ति है वो क्या है, बहुत ही कम है। अमेरिका जैसे जो आधुनिक जानकारी और नवीन यंत्रों वाला देश है, उसका मुकाबला जो है हमारा देश नहीं कर पाया, जिससे आधे से ज्यादा निरीक्षण तो हम ऐसे ही हो गए, और साथ ही हमारे जो पुराने यंत्र है उस पर जो है हम निर्भर थे। तो ये बात केवल जो है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी सेम यही पोजीशन है। औद्योगिक क्षेत्र में तो पिछड़े ही पिछड़े भारत देश, और कृषि क्षेत्र में भी क्या हो गया, भारत जो है पिछड़ गया। क्यों पिछड़ा? क्योंकि जो है भारत देश प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाया। तो समझौता वही सार्थक होता है जहाँ पर जो बराबर की शक्ति वालों से क्या होता है, मुकाबला होता है। क्योंकि अपन ने मुकाबला जो है विकसित राष्ट्र से किया, और अपन जो है विकासशील राष्ट्र से हैं, जिसके कारण से क्या हो गए, फेल हो गए। अगर आप अच्छे राष्ट्रों से, विकसित राष्ट्रों से मुकाबला करोगे तो फेल तो हो गई हो, क्योंकि जो सामना होगा आपके आमने सामने दोनों जो है बराबर के हिस्सेदार होंगे, तब आप जो है सही सामना कर सकते हैं। अगर आप विकासशील देशों की बात करें तो आपने जो है, भारत ने जो है विकासशील देशों में जो है बहुत ही अच्छी जो है अपनी प्रतियोगिता निभाई, लेकिन जो विकसित देश है उनके सामने क्या पड़ गए, फीके पड़ गए। तो ये जो अति संपन्न और अति विभिन्न के बीच जो समझौता है वो तो न्याय संगत नहीं है, और न ही उस पर क्या किया जा सकता है, अमल किया जा सकता है। तो भारत का जो निर्यात है वो विश्व के निर्यात का जो केवल 0.6% ही है। तो ये भी सोचने की बात है कि जिस देश की पूरी विश्व की आय में और विश्व व्यापार में जिसका योगदान 1.2% है, उसकी बात फिर कौन सुनेगा? क्योंकि भारत का जो निर्यात है पूरे विश्व का 0.6% है। तो इतना सा परसेंटेज रखने से इसकी बात जो है कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसमें जो है भारत देश को ही क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रतियोगिताओं में खरा उतरना पड़ेगा, और विकासशील देश से क्या होना पड़ेगा, आगे बढ़ते हुए विकसित देश की ओर जाना होगा। तभी जो है WTO के अंतर्गत किया गया समझौता जो है क्या हो सकता है, अनुकूल प्रभाव डाल सकता है, वरना जो है इसका WTO का क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आज की क्लास जो है विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल प्रभाव के साथ साथ मैंने जो है आप लोगों को आज प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि भारत देश को जो है सदस्यता बनने का कौन कौन सा हर्जाना जो है भुगतना पड़ा, कौन कौन से क्षेत्र के लिए जो है भारत देश जो है कौन कौन से क्षेत्र में जो है खतरे का सामना जो है भारत देश को करना पड़ा। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर एंड करती हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को भारत देश पर किस प्रकार से जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताया। तो विश्व व्यापार के और भी टॉपिक जो है, और भी जो है अपने को समझौते समझने हैं, उसको अपन जो है आगे की क्लास में देखेंगे कि विश्व व्यापार जो संगठन है उसका किस प्रकार से जो है सम्मेलन हुआ, किस प्रकार से विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कार्य हुआ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं पर एंड करती हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को WTO का भारत पर होने वाले प्रभाव के बारे में जो है आपको पूरे 12 पॉइंट्स के जरिए जो है समझाया है। सो स्टूडेंट, आप ये सारे 12 पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, जिससे कि आप जो है अच्छे से अपना आंसर जो है लिख सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और आगे भी मैं जो है विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड और भी जो टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगी। ये यूनिट 5 है अपना, इससे क्वेश्चन आता है, आएगा ही, क्योंकि 5वां यूनिट यही है, विश्व व्यापार संगठन और गैट है, ट्रिप्स है, ट्रिम्स है, दोहा डिक्लेरेशन है। तो ये सारी चीजें क्या होती है मैं आपको आगे के जो है लेक्चर में वो जरूर बताऊंगी। और कोई भी दिक्कत जाती है, किसी का भी आपको अगर नोट्स चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करेंगे, ताकि मैं वो आप लोगों को अवेलेबल करा सकूं। एंड थैंक यू फॉर पेशेंसली माय लेक्चर। जो है आप मेरे लेक्चर को आपने सुना है, उसके लिए धन्यवाद।